अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपने वीक डेज शेयर करने वाली हूँ। और अक्सर ये होता है कि वीकेंड्स का व्लॉग मैं शूट करके अपलोड करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि वीक डेज़ के व्लॉग्स जो भी मैं कर रही हूँ वो शूट करके आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। तो चले जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है ना, मैं मम्मा और भाई के साथ बाहर गई हुई थी वीकली ग्रॉसरी के लिए। अक्सर मैं नहीं जाती, लेकिन मैंने सोचा कि जाते हैं इस बार, और एक दो क्लिप्स ही लिए थे और उसके बाद मैं घर वापस भी आ गई थी। तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और मॉर्निंग को 10-11 बजे मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग शूट करना है। तो उसके बाद मैं काम तो कर रही होती हूँ, लेकिन बीच बीच में जो है ना वॉकिंग और पानी पीने के लिए उठ जाया करती हूँ। और मम्मा ने मुझे मैगी बना के दिया ब्रेकफास्ट में, और शाम तक तो मेरा काम चलता ही रहता है। और शाम 4 से साढ़े 4 या कभी-कभी 5 भी बज जाते हैं, तो मैं काम ही कर रही होती हूँ। और बस एक तो 5 टू 10 सेकंड्स के लिए बीच-बीच में उठ जाया करती हूँ। और बीच में ना मैं लंच तो नहीं करती, और मम्मा ने ना बीच में ये फ्रूट्स कट करके लाए हुए थे जो ग्रॉसरी में हमने लिए हुए थे, तो वो कट करके दिए ताकि मैं खा लूँ। और उसके बाद जब काम मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं गई थी ऊपर मम्मा के रूम में। वैसे पिछले हफ्ते ना मौसम बड़ा ही अच्छा था, खूबसूरत था, और हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी। लेकिन इस हफ्ते जो है ना, ऐसी बारिश लगी हुई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये वाले व्लॉग्स भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो मैं मम्मा के रूम में इसलिए गई थी ताकि मुझे कुछ कपड़े थे जो अल्ट्रेशन करवानी थी, और कुछ फट गए हुए थे, कहीं से जल गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि वो सी लेते हैं, और मैंने जाके देखा तो मशीन तो सही से काम ही नहीं कर रही है। तो फिर मैं इस मशीन की मरम्मत करने लग गई, और मैंने यूट्यूब पे देखा कि किस तरह से स्टिचिंग जो है वो साफ़ आने लगती है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि खुद ही से ना ऐसे ट्राई करते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए ना कि किस तरह से ये सही होगा। तो वही मैं कोशिश कर रही थी। मशीन में मसला ये था कि उसकी जो स्टिचिंग है ना, वो प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही थी। मम्मा ने कहा कि जिस तरह से भी आ रही है, आ तो रही है ना, तुम सी लो अपने कपड़े। तो मैंने अपने कपड़े तो सी लिए थे, लेकिन मुझे मशीन को सही करना था। तो फिर मैंने एक पुराना सा जो कपड़ा था बेडशीट का, वो लिया, और उस पे जो है ना मैं ट्राई करती रही कि कौन से नंबर पे सेट करूँगी तो कैसा स्टिचिंग आएगी। तो वो ही कर रही थी, सारा कुछ देख रही थी। तो अब तो ना इस हद तक मुझे समझ आ गई है कि मशीन में जो नंबर्स है वो सही से सेट करने होते हैं, और मशीन में ऑयल डालना होता है, और मशीन को साफ़ सुथरा भी रखना होता है। लेकिन यहाँ मैं मशीन को ना बहुत अरसे के बाद जो है ना कभी कभार ही इस्तेमाल करती हूँ, रोज़ तो इस्तेमाल होता नहीं है ये। तो फिर इसलिए ये थोड़ा मेसी भी था, और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़ंग लग जाती है, तो वो भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। खैर साथ में मम्मा भी थी मेरे साथ, क्योंकि उन्हें था कि मैं मशीन को ख़राब ना कर दूँ। तो वो अपने कपड़े जो है ना वो तय कर रही थी, और साथ में मुझे भी एक कुर्ता दे दिया था कि ये भी तुम ले लो और सी लो, मैं नहीं पहन रही इसको। तो फिर मैं उसके बाद वो भी स्टिच करके नीचे आ गई थी, और अपने कपड़े जो है ना, जो कि फैंसी कपड़े होते हैं, हम बहुत कम पहनते हैं, वो निकाल के रख रही थी। इसलिए निकाल रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं ऐसे कपड़े पहन ही नहीं रही हूँ। और पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत फ्री होती थी, तो मैं कभी कभार ड्रेसिंग करके अच्छे से तैयार होके फ़ोटोज़ वगैरह जो है ना खुद ही अपने खिंचवा लेती थी। और अभी मैं मिस कर रही हूँ उन दिनों को ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं निकाल के ना देख ही लेती हूँ, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि जो वीकेंड पे 2-3 घंटे मैं फ्री हुआ करती हूँ ना, तो उन घंटों में ना मैं इन कपड़ों को पहन लूँगी, और तैयार होके फ़ोटोज़ भी जो है ना खुद ही शूट कर लूँगी। इससे मेरा दिल भी भर जाएगा, और ये कपड़े वेस्ट भी नहीं होंगे रखे रखे। तो ये जो ब्लू कलर का ड्रेस आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये मामा मामी ने गिफ्ट किया हुआ था मुझे अपने ख़त्म कुरान पे, जब प्रॉपर फंक्शन हुआ था मेरा। तो ये जो है ना मैंने खुद ही पसंद करके लिया हुआ था। और ये लगभग मैं 10th क्लास में थी, और ये स्मॉल साइज़ का है, तो अभी ये मुझे बहुत ही फिट होगा। तो मैं सोच रही थी कि इसको जो है ना अनस्टिच करके अपने साइज़ का अभी प्रॉपर ऑल्टर करवा लेती हूँ। हालाँकि ये ड्रेस अभी भी मुझे एग्जैक्ट फिट में आ जाएगा, लेकिन मैं इतने ढीले-ढाले कपड़े पहन के मुझे इतनी आदत हो गई ना कि मैं अभी टाइट कपड़े पहनती हूँ तो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल सा फ़ील होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन के लिए ना इसको थोड़ा सी के जो है ना पहन लूँगी। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहना ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैंने इसको 2 से 3 बार तक पहन लिया है अब तक, और अभी बहुत टाइम हो गया है
मैंने इसको वियर ही नहीं किया, तो मैं इसलिए सोच रही थी। और साथ में वो जो ब्लैक ड्रेस था वो तो ऐसे ही नॉर्मल से ख़रीदा हुआ था और मम्मा ने स्टिच करवा के दिया। और ये जो अनारकली मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मम्मा ने मुझे गाँव में दिलाया था अपने गाँव में, और ये भी मैंने खुद ही पसंद किया था। मम्मा ने बर्थडे पे दिलाया हुआ था 9th क्लास के। तो मम्मा जो भी ड्रेसेस लेती है ना मेरे लिए, वो बहुत ही लूज़ लेती हैं, ताकि ये मेरी बेटी को बहुत आगे तक काम आए। तो इसलिए जो है ना, इसको मुझे कुछ ऑर्डर करवाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इसमें भी मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, साथ में अगर मेरे पास पिक्चर्स अभी हैं ना, तो मैं साथ में अटैच कर दिया करूँगी। और ये ग्रीन कलर का जो ड्रेस है ना, ये मैंने मम्मा के लिए बाय किया हुआ था, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये एक्सेल तो है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, ये तुम ही ले लो। तो इसको भी मैंने ऑल्टर किया था और इसको शायद मैंने 2 से 3 दफ़ा पहन लिया है, तो मैं ये भी निकाल के रखूँगी साइड पे। और अपने जो अलमारी के कपड़े थे ना, वो भी नॉर्मल डेज़ के, जो मैं डेली बहुत वियर करती हूँ, तो उसको साइड पे रख के जो नहीं पहन रही हूँ, वो आगे के कर लेती हूँ। क्योंकि वीकडेज़ पे हम इतने हेक्टिक काम कर रहे होते हैं, हमारी ऐसी रूटीन चल रही होती है ना, कि हमें ध्यान भी नहीं होता कि हम कौन से कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो वीकेंड्स पे या फिर कभी-कभार ऐसे वीकडेज़ पे मुझे टाइम मिलता है, या फिर मुझे खुद ही टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, तो वो काम जो है ना, मैं अभी कर रही थी। और साथ ही साथ अपनी अलमारी भी सेट करके रख रही थी। एंड हाँ, जिन्होंने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है, तो व्लॉग को लाइक करके जाना ज़रूर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप आखिर तक रुकेंगे या नहीं, तो इसीलिए। और ये सारा सामान जब मैंने सेट कर लिया था, अपनी अलमारी भी तय कर ली थी, तो उसके बाद जो है ना, मैंने अपनी रूम की क्लीनिंग करनी थी। अपना सेल्फ़ का जो भी सामान था ना, वो मैंने बेड पे पेपर डाल के उसके ऊपर डाल दिया था, और बेड के नीचे से, सेल्फ़ के नीचे से, अलमारी के नीचे से झाड़ू नहीं जाता रोज़, तो मैंने सोचा कि आयरन स्केल डाल के निकाल लेते हैं। तो आयरन स्केल की मदद से मैंने सारा जो कचरा था ना, वो निकाल के झाड़ लिया था, और उसके बाद शेल्फ़ की क्लीनिंग की हुई थी मैंने। वैसे आपको बेड के ऊपर का सामान देख के लग रहा होगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें अपने शेल्फ़ में जमा के रखी हैं। मुझे आदत है कि मैं हर चीज़ जो है ना, लाती हूँ शेल्फ़ में रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जो बेकार आइटम है, जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, वो मैं अब डिस्कार्ड कर ही देती हूँ। और जब अपनी चीज़ों की डिस्कार्ड करने की बारी आती है ना, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसको फेंकें या ना फेंकें, बहुत कन्फ्यूज़िंग लगता है। तो मैं बड़ा जो है ना, अपने दिल को खट करके फेंक ही दिया वो सारी चीज़ें, जो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही अब। कुछ चीज़ें मैं इसलिए अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को मैं रीयूज़ कर सकूँ, या फिर उसका डीआईवाई करके जो है ना, मैं कुछ ना कुछ बना के तैयार करके रख लिया करूँ। मुझे आदत है ऐसी चीज़ें करने की। और उसके बाद ना, मैं यहाँ पे जिन चीज़ों पे धूल जमा हो गई थी, तो वो मैं क्लीन करके रख रही थी। और मैं अपने परफ्यूम बॉटल्स को भी इस तरह से सजा के रखती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है ना चीज़ों को अच्छी तरीके से रखना, तो वो मैं कर देती हूँ। और ये मेरी सारी इतर बॉटल्स है, परफ्यूम्स है कुछ, और इतर बॉटल्स भी हैं। एंड साथ ही साथ आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरे यूट्यूब चैनल को अभी 1 ईयर हो चुका है। मैंने अगस्त एंडिंग में 2023 में अपना व्लॉग जो है ना, अपलोड किया हुआ था अगस्त एंडिंग में, और वो व्लॉग मैंने डिलीट भी कर दिया हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही बच्चों जैसा था ना, तो इसीलिए। और उसके बाद बर्थडे तक मैंने कुछ व्लॉग्स शूट किए हुए थे, फिर बर्थडे के बाद उनको एडिट करके आप सबके साथ अपलोड किए, शेयर किए। और वो सब्सक्राइबर्स जो शुरू से लेके अभी तक मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मुझे देखना पसंद करते हैं, तो कीप सपोर्टिंग मी, और मेरे व्लॉग्स को लाइक करें और कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हियर ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मैंने मम्मा को मदर्स डे पे गिफ्ट किया हुआ था। चॉकलेट्स मैंने दे दिए हुए थे, और बॉक्स मैंने रख लिया हुआ था, और इसके अंदर मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी हुई हैं, जो कि ख़राब हो सकती हैं अगर उनकी केयर ना की जाए। तो कुछ रिंग्स जो है ना, मैं जो अपना डीआईवाई बॉक्स था, जो पहले आपने देखा है, उसमें रखी हुई हैं, और जो थोड़े बहुत ज़्यादा रिंग्स हैं, वो मैंने बॉक्स में रखी हुई हैं। आधा से ज़्यादा मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, बस पूरा जो है ना, वो करके आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। सो हियर एवरीथिंग इज़ डन। मैंने सब कुछ जो है ना, वो सेट करके रख दिया था, और जो चीज़ें मुझे इस्तेमाल नहीं होती, वो भी मैंने डिस्कार्ड जो है ना, वो कर दी थी। बस ये बेड समेट के जो है ना, उसके बाद मुझे डिनर करना था। तो ये टैबलेट्स के कवर्स थे, जो कि मैंने रखे हुए थे, ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं फेंके, मैंने बस सेल्फ में ही रखे हुए थे, और वो भी फेंक दिए। और उसके बाद बेड भी सेट कर दिया, और उसके बाद मम्मा ने कहा कि डिनर कर लो, तो मम्मा ने जो है ना, बीटरूट राइस बनाया हुआ था। मैंने कहा कि इसमें अंडा भी डाल दें,
तो उन्होंने ऊपर से अंडा जो है ना फ्राई करके डाल दिया हुआ था और साथ में लेस मंगवाए थे उन्होंने, तो वो खाया। और आज के दिन ना जो मैंने अपनी डेली रूटीन क्लीनिंग करनी होती है वो मैंने स्किप कर दी थी, नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दी हुई थी। तो उसके बाद मैं बस सो गई थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और रात के कोई 12 बज गए थे। और यहाँ नेक्स्ट डे के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम के। मैंने जब अपनी शाम में ना काम के बाद मुझे अपनी डेली रूटीन क्लीनिंग करनी होती है, तो वो मैं कर रही थी। और ऊपर जो है ना डैड ने 2 वर्कर्स को बुला के सारा टेरेस और ऊपर का जो रूम है वो क्लीन करवाया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्लिप्स जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। वैसे ना हम ऊपर बहुत ही कम जाया करते हैं और मैं और मम्मा तो बहुत ही कम जाते हैं, और वैसे इसलिए भी हमने ऊपर वाले रूम को स्टोर रूम बना के रखा हुआ था। तो वो वाला रूम बहुत ही मेसी हुआ था ना, तो वो सारा कुछ क्लीन किया तो अभी ये प्रॉपर रूम लग रहा था और स्टोर रूम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो ये वाले रूम में हमने बस वो चीज़ें रखी हुई हैं जो सामान बेकार है लेकिन फिर भी इस्तेमाल हो सकती हैं अगर उनको यूज़ किया जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर भी ऊपर वाले रूम में भी तो सामान होना चाहिए ना, तो ये हमारे पुराने सामान है जो हम अपने पुराने घर से लाके यहाँ पे रखे हुए थे। ख़ैर मैंने बिफ़ोर वाले क्लिप्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं अपने नीचे वाले काम करने में बहुत ही मसरूफ़ थी। तो जब हो गया था मेरा नीचे वाला काम तो उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो ये सारा कुछ जो है ना काम कर चुके हुए थे। तो उसके बाद बस कुछ क्लिप्स लिए थे जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और बाकी जो सामान रखे हुए थे हमने यहाँ पे जो बेकार थे वो हमने फेंक दिए हुए थे, और जो और इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं, वैसे भी कुछ चीज़ें होती है ना घर पे, तो वो हमने पूरे ऊपर टेरेस पे रख दिए हुए थे। तो यहाँ पे हम नीचे गए हुए थे, उसके बाद मैंने केक मंगवाया था, मेरा केक खाने का बहुत ही बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने केक मंगवा लिया। और मैंने सारा कुछ अकेले तो नहीं खाया, बस थोड़ा ही खाया, और उसके बाद जो चॉकलेट वाला था वो मैंने मम्मा के लिए बचा के रख दिया हुआ था। एंड फिर उसके बाद डिनर किया, डिनर करने के बाद सोने की तैयारी पकड़ी हुई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।